अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। होम का ऑप्शन हमने पढ़ लिया था, तो आज हम इंसर्ट का ऑप्शन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता था हमारे पास इंसर्ट में टेबल के बारे में। तो टेबल के बारे में मैंने यहाँ पर जस्ट एक कोई डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल बनाया हुआ है। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसने इसको रेंज दे दी है, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने सिलेक्शन की हुई है ना, सिलेक्शन करके रेंज इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है। अगर हमें दोबारा से रेंज करने के लिए करना पड़े थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके रेंज दे दी है। अब यहाँ पर रेंज दे दी है मैंने इसको। अब यहाँ पर ओके कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली इसको कलर टेबल में इंसर्ट कर दिया है। और मज़ीद अगर आपको यहाँ से कोई स्टाइल्स वगैरह चाहिए हो तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन आपको मिल सकते हैं इसी तरह ये। और अगर आपको मज़ीद चाहिए हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं, आपको मिल सकते हैं यहाँ पर नीचे आकर, और भी आप यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये होता है टेबल के बारे में, ठीक है। इसी तरह अगर हम इन्हें यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी हो इसी तरह, तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अगर कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। तो ये इसको अगर इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी हो, हमने साइज़ वगैरह कम करना हो, तो यहाँ से भी हम कम कर सकते हैं इसके कॉर्नर्स से। ये देख सकते हैं इसको मैंने कम कर दिया है। और मज़ीद अगर हमने यहाँ से कम करनी हो तो ये देख सकते हैं एक पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। और इसके ऑप्शंस मैंने वर्ड में डिस्कस कर लिए थे, ये फ्रेम्स वगैरह की, इसका सारी चीज़ें मैंने वर्ड में डिस्कस कर ली थी। तो अब मज़ीद डिस्कस करना बेकार ही होंगी। अब इसी तरह ये इसके सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस कर लिए थे। अब इसी तरह हम यहाँ पर क्लिप आर्ट के भी बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। क्लिप आर्ट के बारे में यहाँ पर जस्ट मैंने लिखा, इसकी अपनी गैलरी होती है ना, तो वहाँ से ये कंप्यूटर मैंने लिखा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे इसने पिक्चर्स दे दी हैं। यहाँ से आप कोई सी भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पिक्चर आ चुकी है। और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं यहीं से, ये देख सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ से अगर आपने कोई शेप्स वगैरह लेनी हो कोई भी, तो यहाँ पर अगर मैं स्टार लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने। और अब यहाँ पर नीचे आकर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और नीचे आकर यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये ड्रा कर लिया। अब इसी के से रिलेटेड मुझे फॉर्मेट्स वगैरह भी मिल गए हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी फॉर्मेट इसमें चूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसके अगर ऊपर लिखना हो तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट भी ये देखें लिखने होता है, आप लिख सकते हैं इस टेक्स्ट पे भी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बताया था कि कॉलम्स के बारे में मैंने आपको एक्सेल में बताना है। तो आज मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताऊँगा। मैं सबको कट कर लेता हूँ। इन सबको मैं रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करके आपको मैं यहाँ पर मैं आपको इस की एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। आप एग्जांपल समझ लें यहाँ पर कि पाकिस्तान, यहाँ पर इसका पाकिस्तान मैंने लिख लिया, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मैच है, ठीक है। उसमें ओवर्स यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर रन्स ले लेता हूँ, और यहीं पर मैं विकेट्स ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इनको भी मैं इसी तरह कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी इसी तरह हो चुके हैं। अब इनके मैंने ओवर्स लेने हैं, तो अगर हमारे पास 5 ओवर्स हैं तो यहाँ पर जस्ट हमने ये देखें, हम प्लस का निशान आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसने 1-1 ही दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इसी तरह यहाँ पर ऑटो फिल पे क्लिक करूँगा तो ये देख लें, फिल सीरीज में कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 इसने दे दिए हैं, 6 ओवर्स दे दिए हैं। और रन्स इसके मैं खुद ही देता हूँ, कोई से भी दे देता हूँ। अगर ये मैंने इसको रन्स भी दे दिए, और पहले ओवर में दो विकेट्स गिर गई, फिर उसके बाद एक, फिर कोई नहीं गिरी, फिर उसी के बाद 3 गिर चुकी हैं, फिर कोई नहीं गिरी, फिर 2 गिर चुकी हैं।
अब इसी तरह यहाँ पर भी मैं 1 लिखूंगा। 1 लिखने के बाद यहाँ पर जस्ट मैंने इस तरह नीचे ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर फिल सीरीज कर दूंगा, तो ये फिल सीरीज हो चुकी हैं। रन्स इसी तरह आप कोई से भी दे सकते हैं। तो ये आपको मैं अब इसी तरह विकेट्स भी इनकी इसी तरह गिर चुकी हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसी को मैं इसी तरह सेलेक्ट करता हूँ रेंज में ना। अब इसी तरह मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको सिलेक्शन दे दी। इंसर्ट पे आकर यहाँ पर मैंने इनको, अगर यहाँ पे चार्ट्स होते हैं ना, ये देख सकते हैं नीचे चार्ट्स लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। आप तो अगर यहाँ पर मैं कॉलम चार्ट लेना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैंने इसको क्लिक करना है तो ये देखें कॉलम चार्ट आ चुका है हमारे पास। लेकिन अगर आपको मजीद इसी तरह फॉर्मेटिंग्स वगैरह चाहिए हो तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग वगैरह इस चार्ट में ले सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ओवर्स वगैरह बता रहा है। आप देख सकते हैं इसी तरह ये ओवर्स वगैरह इसके बता रहा है, कौन जीता कौन हारा ये वो भी ये बता रहा है। तो इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी को अगर मैं कट करके कोई और लेना चाहूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला अगर हमने लेना हो तो ये भी ले सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर पाकिस्तान ही आ रहा है, इंडिया नहीं आ रहा, तो हम दोबारा यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे। अब हमने अगर लेना हो तो ये देख सकते हैं आप अलग-अलग इसने बता दिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों का, ठीक है। अगर इसमें आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये 6 है, देख सकते हैं 6 है, इसको मैं 2 कर दूंगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, इसको भी 2 कर दूंगा थोड़ा कम हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसने यहाँ पर कलर्स भी दे दिए हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये चार्ट होता है, इस किस्म का चार्ट होता है। मजीद आप किसी और तरीके से भी इसको चार्ट्स ले सकते हैं। अगर लाइन चार्ट लेना हो आपने, यहाँ से लाइन चार्ट भी ले सकते हैं। ये लाइंस में इस तरह बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर ये पाई चार्ट आप लेना चाहें, पाई चार्ट में आपको बता देता हूँ। अगर ठीक है, पार्टनर्स हैं ये, एक का नाम है उस्मान, दूसरे का नाम है हुसनैन और तीसरे का नाम है बिलाल, ठीक है। इनको अगर हमने दिए हैं, इसको 40% दे दिया है हमने और इसको हमने 10% दे दिया है और इसको हमने और इसको हमने दे दिया है 50% दे दिया है, ठीक है। पूरे 100 दे देते हैं इनको, ये हमने परसेंट्स दे दी हैं। अब यहाँ पर मैंने इसी को इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पाई चार्ट पे। पाई चार्ट पे यहाँ पर कोई सा भी आप पाई चार्ट ले सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये पार्टनर्स बता रहा है, ठीक है। ऊपर इसने पार्टनर्स दे दिए हैं, उस्मान का ये देख सकते हैं रेड कलर इसने दिया, हुसनैन का ये दे दिया और बिलाल का ये दे दिया। अगर आपने इसके लेबल पे यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर नाम परसेंटेज भी शो हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डेटा कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको कर देंगे ऐड डेटा लेबल्स, ठीक है। ये आपका डेटा भी लेबल पे आ चुका है। इसका 50%, 40 और 10%, ठीक है। मज़ीद अगर आपको इसी तरह के चाहिए हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कोई सा भी आपको कलर फॉर्मेटिंग इसकी चाहिए हो, डिज़ाइन, तो आपको मिल सकते हैं ईजीली। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। यहाँ पर अगर आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स इसमें लेना हो तो आप ले सकते हैं ईजीली। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेना हो आपने, अगर ये देखें एक्सपेंड कर रहा है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके साथ कोई डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग वगैरह कोई चीज़ नहीं है। अब इसी तरह अगर आपने हेडर फुटर लेना हो तो यहाँ से भी आप हेडर ले सकते हैं। ये इसका हेडर है, ये हेडर है। और अगर आपने फुटर में जाना हो तो यहाँ पर फुटर क्लिक करेंगे, सॉरी, यहाँ पर आपने फुटर लेना है तो फुटर भी आपको मिल सकता है ईजीली। गो टू फुटर में चले जाएं तो ये नीचे फुटर आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर इसका फुटर लिख दें, कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये इसका हेडर है और ये फुटर है पेज का, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका हेडर है और नीचे आ चुका है, ये नीचे फुटर भी आ चुका है। अब इसी तरह अगर आप आगे मज़ीद हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं अगर हेडर फुटर में आप ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने उसमें बता दिया है आपको, वर्ड में बता दिया है, मुझे दोबारा बताना बेकार होगा। तो यहाँ पर फिर दोबारा अगर हमने लेना हो, सॉरी ये हाइपर लिंक आई थिंक रह चुका है। हाइपर लिंक मतलब आपने कोई लिंक वगैरह देना हो, यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर लिंक देता हूँ
गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको लिंक देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका नीचे एड्रेस, अभी उसने ऊपर गूगल ले लिया है। यहाँ पर अगर कोई आपने लेना हो, इसका एड्रेस लेना हो तो यहाँ पर www.google.com लिखेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है तो ये गूगल का ब्राउज़र ओपन कर लेगा। ये देखें कंट्रोल, ये देख सकते हैं आप, इसमें में कंट्रोल वगैरह कोई चीज़ नहीं ज़रूरत होती, जैसा आपने क्लिक करना है। तो फ़िलहाल मेरे पास गूगल जो कि एक्चुअली नहीं है, इंटरनेट नहीं है कनेक्ट, तो ये गूगल नहीं ओपन हो रहा, ठीक है। मज़ीद अगर आपने वर्ड आर्ट लेने हो तो यहाँ से वर्ड आर्ट भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी आपने वर्ड आर्ट लेना है। ये कह रहे हैं योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ सुपर, ठीक है। कोई भी मैंने ऐसे ही लिख दिया तो ये सुपर इसने लिख दिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं। अगर इसी को हमने ऊपर लेकर जाना हो या इसी को रोटेट वगैरह करना हो तो ये रोटेटिंग भी हम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब इसी तरह हमने अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पर फिर दोबारा ये सैम्पल्स देता है। सैम्पल्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। वर्ड में मैंने इसके डीपली जो डिस्कशन की थी, ये देख सकते हैं। ये वाला अगर आपने सैम्पल लेना है तो यहाँ पर आपको सैम्पल भी मिल सकता है, ठीक है। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह, ये देख सकते हैं सिंबल ये है, तो मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।